बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पीक पे पहुंच चुकी है। एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान के साउथ ईरान में अटैक किया, जिसमें ईरान की कुछ कश्तियों को तबाह किया। और क्या इसका ईरान जवाब देगा या नहीं? क्या इसका जवाब जो है वो सफारती हद तक महदूद रहेगा या फिर इसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा? तो कल के बयान के मुताबिक ईरान का ये दावा है कि वो इस हमले का, इस अटैक का भरपूर जवाब देंगे। अब मुज़ाकरात जो है वो एक बार कंप्लीट होने के करीब थे कि ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि ईरान के साथ उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक तीन मुसलमान ममालिक सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की इब्राहिम एकॉर्ड को साइन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इब्राहिम एकॉर्ड है क्या चीज़। इब्राहिम एकॉर्ड एक सेट ऑफ जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, जो कि स्टार्ट किया था 2022 में डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये इसका नाम इब्राहिम इसलिए रखा गया था कि क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इसको मंसूब किया गया था, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तीनों मज़ाहिब, इस्लाम, यहूदी और ईसाई, ये तीनों मज़ाहिब जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको इज़्ज़त और एहतराम देते हैं। इन तीनों मज़ाहिब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इज़्ज़त और एहतराम मौजूद है। इस वजह से इन तीनों मज़ाहिब के लोगों के दरमियान भाईचारा कायम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस अकॉर्ड का नाम इब्राहिम अकॉर्ड रखा। लेकिन इस इब्राहिम अकॉर्ड में है क्या चीज़? इस इब्राहिम अकॉर्ड में तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, जो इब्राहिम अकॉर्ड साइन करेंगे वो उन कंट्रीज के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम होंगे। दूसरी चीज़, जो कंट्रीज इब्राहिम अकॉर्ड एक दूसरे के साथ साइन करेंगे, इस एग्रीमेंट को साइन करेंगे, उनके आपस में माशरती और तजारती ताल्लुकात होंगे। और लास्ट वन, इनकी म्यूचुअल इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इब्राहिम अकॉर्ड को साइन करने वाले कंट्रीज के दरमियान होगा। अब इब्राहिम अकॉर्ड को साइन करने वाले कौन से कंट्रीज थी? इसमें सबसे पहले कंट्री तो इसराइल मौजूद है। दूसरी कंट्री जिसने सबसे पहले इब्राहिम अकॉर्ड को साइन किया वो दुबई था। दुबई के बाद फौरन बाद बहरीन ने इस अकॉर्ड को साइन किया, और बहरीन के बाद सूडान की जो गवर्नमेंट है वो इसको साइन करने के करीब था, लेकिन सूडान के अंदर जो खाना जंगी है उसकी वजह से सूडान इसको साइन न कर सका ऑफिशियली। उसके बाद मराकश ने, और मराकश के बाद फिर कजाकिस्तान ने सितंबर 2025 में इस अकॉर्ड को साइन किया। अब इस अकॉर्ड को साइन करने का मतलब है सीधा ये जो कंट्रीज हैं इनके साथ सफारती ताल्लुकात कायम करना, मतलब कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करना। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का इस इब्राहिम अकॉर्ड को साइन करने का मतलब ये है, पहला मतलब ये है कि वो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने जब से मर्ज़ वजूद में आया उसने आज तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया। और अमेरिका और ईरान की हालिया कशीदगी में पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया इस जंग को रोकने के लिए, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान इस जंग को रोकने के लिए इब्राहिम अकॉर्ड साइन करके इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेगा। इट्स मीन, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बात से पीछे ना हटे कि जब तक सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की इब्राहिम अकॉर्ड को साइन नहीं करेंगे तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। तो फिर इस जंग ने नहीं रुकना, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कभी भी इब्राहिम अकॉर्ड को साइन नहीं करना। और इसके बाद दूसरी चीज जो है वो जस्ट इसका मतलब, इसका मकसद इब्राहिम अकॉर्ड का इसराइल को इस सफारती तौर पर कायम एक्सेप्ट करना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ही फलस्तीन का इशू को भी दबाना है। अब ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है इस पर बहुत सी कंट्रीज ने तनकीद की, जिसमें सरफहरिस्त तनकीद ये थी कि इसका जो सबसे बड़ा असर फलस्तीन की टू स्टेट पॉलिसी पे आता है, क्योंकि दुबई ने सबसे पहले इस अकॉर्ड को इसलिए साइन किया कि हम ये इसलिए साइन कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट इसराइल कुछ टाइम के लिए फलस्तीन को एनेक्स करने में, अपनी स्टेट उसमें कब्जा करने में वक्त लेगा। मतलब अभी वो एनेक्स नहीं करेगा अगर हम इस अकॉर्ड को साइन करेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो टू स्टेट यूनाइटेड नेशन ने फलस्तीन के लिए टू स्टेट फार्मूला दिया था, उसको भी ये नेगोशिएट करता है, इससे वो टू स्टेट फार्मूला खत्म हो जाएगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान जो है वो इस अकॉर्ड को साइन करता है या नहीं। लेकिन जो मैं पहले ही वाजे कर चुका हूं कि ये अकॉर्ड कभी भी पाकिस्तान साइन नहीं करेगा, और अगर ट्रंप अपनी बात से पीछे ना हटे
تو امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے.